एक तेज धूप में एक रिक्शा वाला होता है। रिक्शा वाला जो होता है उसके पीछे एक लेडीज बैठी हुई होती है रिक्शे में, और उसने जो मुंह होता है अपना गमछे से बांध रखा था, और जो लेडीज थी उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था। अब ये दोनों ही जा रहे होते हैं, तो ये जो रिक्शा वाला होता है इसे प्यास लगती है, और प्यास लगने के बाद ये कहता है कि मैडम मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। वहाँ सामने ही एक नल होता है, उस पर वो पानी पीने लगता है। जैसे ही वो अपने मुंह का गमछा खोलता है, और वो लेडीज जो होती है वो उसे देखकर चौंक जाती है और हैरान हो जाती है, और सोचने लगती है कि ये रिक्शा कैसे चला रहा है। एक ऐसा लड़का जो पहले कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन आज उसकी ऐसी नौबत क्यों आ गई, उसे रिक्शा चलानी पड़ रही है। अब वो जो होती है लेडीज जो होती है वो रोने लगती है, लेकिन वो उसे अपने आंसू दिखा नहीं पाती। अब वो जो रिक्शा वाला होता है वो आता है, फिर से चलाने लगता है। अब लेडीज जो होती है वो छाता खोलती है, और छाता खोलकर तेज धूप में उसके ऊपर कर लेती है। अब रिक्शा वाला जो होता है उससे कहता है कि मैडम रहने दीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है, आप क्यों परेशान हो रही है। लेकिन वो लेडीज जो होती है वो आता पीछे को नहीं करती है। अब रिक्शा वाला जो होता है वो भी कुछ नहीं कहता। वो लेडीज जो होती है वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाती है। अब जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है और उसे पैसे देती है, तो पैसे देने से पहले वो अपने मुंह पर से मास्क हटाती है। मास्क हटाने के बाद वो लड़का जो होता है तो वो हैरान हो जाता है, और सोचने लगता है कि ये लड़की इतनी बड़ी अधिकारी कैसे बन गई, और वो रोने लगता है। वहीं पर वो लड़की रोने लगती है, वो लेडीज जो होती है वो भी रोने लगती है। अब ये देखकर जो स्टेशन पर व्यक्ति होते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि एक रिक्शा वाला एक सवारी को लेकर आया था, मगर ये जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, और ये कौन है रिक्शा वाला, और कौन है ये लेडीज, और ये आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और ये रिक्शा वाला कुछ समय पहले कैसे हुआ करता था, और ये जो लेडीज होती है ये कैसे इतनी बड़ी अधिकारी बनी। ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरी आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जो होता है इसकी 4 बेटियां होती हैं, और इसकी एक पत्नी होती है। 4 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी जो होती है उसका नाम प्रिया होता है। अब सुरेंद्र जो होता है ये इसकी जो चारों बेटी थी ये शादी की उम्र की हो रही थी। अब सुरेंद्र जो सोचता है वो कहता है कि अपनी बेटी से जाकर कि मैं तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। प्रिया जो होती है इनकार कर देती है शादी से, और कहती है कि पिताजी मुझे अभी पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं एक पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता जो होते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें पता है ना तुम्हारी 3 बहनें भी हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है, और शादी उम्र पर ही अच्छी होती है। तो प्रिया जो होती है वो कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती अपने पिता के सामने। अब ये सुरेंद्र जो होते हैं ये अपनी लड़की के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है, और इसे पास के ही एक गाँव में एक लड़का मिलता है जिसका नाम अजय होता है। अजय एक अच्छा लड़का होता है और सुशील लड़का होता है। उसके अजय के घर में उसके माता पिता होते हैं। अजय जो था ये एक प्राइवेट नौकरी करता था। जब उसके पिता उसका काम धाम देखते हैं और उसका घर देखते हैं तो वे हाँ कर आ जाते हैं, और हाँ करने के बाद उसका एक फ़ोटो लेकर आते हैं। जब फ़ोटो लेकर आते हैं तो वे अपनी बेटी को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता इससे किया है। तो अजय जो था वो दिखने में सुंदर था और अच्छा लड़का था, तो प्रिया को वो गैल पसंद आ जाता है। लेकिन प्रिया को अभी पढ़ना लिखना था। वो फिर एक बार अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है, प्लीज़ मेरी शादी अभी मत कीजिए। उसके पिता जो होते हैं कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी 3 बहनें और हैं, उनकी भी शादी करनी है। अब प्रिया जो होती है उसकी शादी अजय के साथ हो जाती है। अब अजय के साथ वो अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद जब उसके सास ससुर होते हैं वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। उसकी सास जो होती है उसका गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। प्रिया की जो सास थी वो बहुत ही अच्छी थी। जो प्रिया के काम थे वो सारे खुद सास किया करती थी। उसके ससुर भी बहुत अच्छे थे। अजय जो था एक प्राइवेट जॉब करता था और सुबह को जाता था और शाम को आता था। अब प्रिया जो थी ये घर में ही रहती थी। अब प्रिया एक दिन कुछ दिनों के बाद अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मुझे कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर दिलाओ। उसका पति जो होता है वो सोचता है कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ भी नहीं, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, शायद मेरी बीवी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो मेरे परिवार का भी नाम होगा। तो वो उससे प्रिया से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर देखता हूँ, और अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि प्रिया को एक यूपीएससी की तैयारी करनी है। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, घर का काम तो मैं कर लेती हूँ, बहू को तैयारी करने दो। अब प्रिया जो होती है वो कोचिंग सेंटर जाने लगती है, क्योंकि उसका अजय जो होता है वो कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता है, और एडमिशन करवाने के बाद
उसे वो रोज़ वहाँ पर छोड़ कर आता था और वहीं पर से लेकर आता था, क्योंकि प्रिया जो होती है कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में पढ़ने लग जाया करती थी। अब अजय जो होता है ये सोचता है कि मेरी पत्नी अब पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी और अच्छा होगा, अब हमारा काम धाम भी अच्छा चल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अजय उसे फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बिजी जाया करता था, और बिजी जाने के बाद अजय उससे पूछा करता था कि तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी क्यों जाता है। और जब वो बताती थी ऑनलाइन क्लासेस चलाई है और मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे पढ़ाई के बारे में बात करती रहती हूँ। अजय जो होता है उसे शक होने लगता है और वो हर रोज़ अपने घर में क्लेश करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम किसी और से बात कर रही हो और तुम अफसर बनने के बाद किसी और के साथ चली जाओगी, यही है ना। उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग चल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती और ना ही किसी और के साथ जाने की सोच सकती हूँ। उसका जो पति होता है अजय वो दिमाग में शक बनाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरी पति दिन भर बिजी रहती है और दिन भर बिजी रहने के बाद मुझसे ज़्यादा प्यार से बातें भी नहीं करती। अब इसके पति के अजय के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। अब अजय जब भी उसे कॉल किया करता था वो बिजी जाया करती थी और बिजी जाने के बाद उनके घर में हर रोज़ लड़ाई होया करती थी। तो ये प्रिया होती है ये हर बार इसे सफाई दिया करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन ऑफिस आने के बाद जो प्रिया होती है थोड़ा सा लेट हो जाती है और ये अजय होता है इसे लेकर नहीं आता और घर पर आ जाता है, और घर पर आने के बाद ये इधर उधर टहलने लगता है। अब प्रिया जो होती है जब उसे अजय लेने नहीं जाता तो वो थोड़ा सा लेट हो जाती है और वो अजय से कहती है कि तुम थोड़ा सा लेट आना। तो अजय जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद अपने घर आ जाता है। अब जब प्रिया आती है तो प्रिया को आने के बाद वो कहता है कि तुम किससे मिलकर आ रही हो और तुम्हारा ये क्या है, तुम लेट आ रही हो और जो कल तक तुम बिजी जा रही थी। अब प्रिया जो होती है वो समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं अपना एक बार में नंबर लाना चाहती हूँ। तो अजय जो होता है इसके मन में शक बैठा हुआ होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कहीं और संबंध बना रही हो और तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। तो प्रिया जब इस बात को सुनती है वो कहती है कि क्या तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा ये क्या है, रोज़ रोज़ का तुमने यही ड्रामा लगा रखा है। तो अजय जो होता है वो कहता है कि मैंने ड्रामा लगा रखा है। उनके बीच लड़ाई जो होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रिया के जो सास ससुर होते हैं वे आते हैं और कहते हैं कि बेटा लड़ाई मत करो, ऐसा तो होता रहता है। अब अजय जो होता है उन्हें बाहर कर देता है और वो कमरे की कुंडी लगा लेता है और उनके बीच लड़ाई इस हद तक चली जाती है कि मार पीटने तक बात आ जाती है। अजय जो होता है प्रिया पर हाथ उठा देता है और हाथ उठाने के बाद प्रिया जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी जो मुझ पर हाथ उठाता है और उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है। वो अपना बैग पैक करती है, बैग पैक करने के बाद अपने घर फ़ोन करती है। घर फ़ोन करने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं घर आ रही हूँ। उसके पिता जो होते हैं कहते हैं कि बेटा क्या बात हुई। तो प्रिया जो होती है वो कहती है कि मैं घर आकर ही आपको बताऊँगी, आप मुझसे ज़्यादा सवाल मत कीजिए। उसके जो पिता होते हैं उससे ज़्यादा सवाल नहीं करते, वो सोचने लगते हैं कि शायद कुछ बात हो गई हो। वे अपनी बेटी को घर आने से मना नहीं करते हैं। अजय के जो माता पिता होते हैं जो प्रिया को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा जाने को रहने दो, ये अजय जो है इसकी तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। प्रिया जो होती है वो कहती है कि माँ आप माफ़ी मत मांगे, पिताजी आप माफ़ी मत मांगिए, ये मुझ पर शक करता है और ये आज कहीं नहीं हर रोज़ की यही लड़ाई है। तो प्रिया जो होती है वो उनकी नहीं सुनती और उनकी नहीं सुनने के बाद वो अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद जब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात हुई, तो उन्हें सारी बात बताती है कि अजय उसके साथ कैसे करता है और उस पर कैसे शक करता है और उस पर कैसे इल्ज़ाम लगाता है। तो उसके माता पिता जो होते हैं उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसे होता रहता है, हर घर में नोक झोंक तो होती रहती है, ऐसे घर छोड़कर नहीं आया करते। तो जो प्रिया होती है वो कहती है कि पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊँगी, मैं उस व्यक्ति के साथ दोबारा नहीं रहूँगी जिसे मुझ पर शक होता हो और मुझ पर विश्वास ना हो। अब प्रिया जो होती है अपने माता पिता की भी नहीं सुनती। अब इसके पिता को हर टाइम चिंता रहती थी कि मेरी ये बेटी भी घर आकर बैठ गई और मेरी 3 बेटी तो अभी रह रही हैं, मैं कैसे करूँगा। अब उधर अजय जो होता है कुछ दिन बाद सोचता है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई, मैं प्रिया से जाकर माफ़ी मांग लूँगा, अपने माता पिता से ये बात कहता है। लेकिन प्रिया जो होती है इससे पहले डाइवोर्स पेपर उसके घर भिजवा देती है। जब वो डाइवोर्स पेपर अपने घर देखता है कि आनंद प्रिया ने डाइवोर्स पेपर भिजवाए हैं तो गुस्से में उसमें सिग्नेचर कर देता है और वो कहता है कि मेरा शक सही था, उसके संबंध किसी और के साथ है, उसने मुझे डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए, वो किसी और के साथ रहना चाहती है। वो इसलिए गुस्से में सिग्नेचर कर देता है और सिग्नेचर करने के बाद पेपर उसके घर में भिजवा देता है। अब घर भिजवाने के बाद जब कोर्ट तक केस जाता है और कोर्ट में केस जाने के बाद अब जज साहब जो होते हैं
के नाम पर उसे पैसे देने के लिए कहते हैं। अजय जो होता है एक छोटी सी जॉब करता, प्राइवेट जॉब करता था। अब एलिमनी के नाम पर ही क्या देता उसे। अब कोर्ट का ऑर्डर था कि उसे पैसे देने थे तो उसे पैसे देने ही थे। अब अजय जो होता है ये अपनी जो ज़मीन होती है इसकी थोड़ी बहुत वो बेच देता है और ज़मीन बेचने के बाद जो उसके पैसे आते हैं वो एलिमनी के नाम पर प्रिया को दे देता है। अब अजय जो होता है इसकी जो घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति होती है वो ख़राब होने लगती है और जो ये जॉब करता था उसमें कुछ हो नहीं पाता था। अब अजय सोचता है कि मैं क्या करूँगा और मैं अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखूँगा। अब उधर प्रिया जो होती है वो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी मेरा एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में आप एडमिशन करवाइए, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। उसके पिता भी जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए और कोई लड़का देख लेता हूँ क्योंकि तुमने उसे तो डाइवोर्स दे ही दिया है। अब प्रिया जो होती है वो कहती है कि मैं इतनी किसी से शादी नहीं करूँगी, इतने मेरा नंबर नहीं आ जाता और मैं सरकारी नौकरी नहीं ले लेती। अब उधर अजय जो होता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो जो उसकी जॉब थी उससे उसका खर्चा नहीं चल पाता था क्योंकि उसकी ज़मीन बिक चुकी थी। अब अपने माता पिता से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाने के बाद मैं कमाऊँगा और वहाँ से आप लोगों के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। अब उसके माता पिता भी उसे नहीं रोकते क्योंकि वे भी देखते हैं कि स्थिति जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब ये अजय जो होता है ये दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद ये रिक्शा चलाने लगता है और ये जो प्रिया होती है अब ये इसका पेपर होता है यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लेती है और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेती है। अब इसकी ट्रेनिंग होती है तो उसे एक रिक्शा वाला मिलता है, तो उस रिक्शा वाले से पूछती है कि क्या तुम मुझे दिल्ली स्टेशन पर छोड़ सकते हो। तो रिक्शा वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन मैं प्रिया जो होती है वो उससे पूछती है कि कितने पैसे लोगे, तो वो कहता है कि 200 रुपये लूँगा। प्रिया जो होती है वो कहती है कि थोड़ी सी ही दूर तो है, तुम 200 रुपये लोगे, तो उसे ना कर देती है और कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और जो और रिक्शा वालों से पूछती है, कोई 200 बताता है, कोई 150 बताता है, कोई 250 बताता है। प्रिया जो होती है वो हर रिक्शा वाले से पूछती है, लेकिन एक रिक्शा वाला आता है उसके पास और कहता है कि मैडम कहाँ जाना है, तो वो कहती है कि मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जाना है। तो रिक्शा वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम जी मैं छोड़ दूँगा आपको, आप बैठ जाइए। तो प्रिया जो होती है उससे पूछती है क्या नाम तुम्हें कितने रुपये लोगे। वो कहता है कि मैडम आप जितने दोगी मैं उतने ही ले लूँगा, आप बैठ जाइए। प्रिया जो होती है ऐसा नहीं है, मुझे आप पैसे बताइए पहले, मैं जब बैठूँगी। तो जो ये सवाल होता है इसे मुँह पर अपना गमछा बांधा हुआ होता है, तो ये कहता है कि आप 80 रुपये दे दीजिएगा, आप बैठ जाइए। अब प्रिया जो होती है बैठ जाती है। अब कुछ दूर चलने के बाद जो रिक्शा वाला होता है इसे प्यास लगने लगती है और प्यास लगने पर जब ये अपना गमछा खोलता है प्रिया जो होती है रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो प्रिया जो होती है वो धूप पड़ रही होती है तेज़, तो इसकी छाता इसके सर पर लगा लेती है, तो ये ना भी करता है लेकिन प्रिया नहीं हटाती है। अब प्रिया जो होती है स्टेशन पहुंच जाती है और स्टेशन पहुंचने के बाद जब ये अपना मार्क्स उतारती है पैसे देने के लिए, तो ये अजय जो होता है रोने लगता है और जब रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, तो ये आस पास के जो लोग होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वे भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों क्यों रो रहे हैं। ये रिक्शा वाला अभी से लेकर आया था और उसे लेकर आया था, तो ये रो क्यों रहे हैं। जब ये दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये पति पत्नी है। भीड़ जो होती है वो हट जाती है। अब अजय जो होता है वो कहता है कि तुम यूपीएससी में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और तुम एक बड़े अफसर बन गई और तुम ट्रेनिंग के लिए जा रही हो। तो वो जो होती है वो बताती है कि हाँ, पर वो अजय से पूछती है कि तुम तो एक अच्छी जॉब कर रहे थे और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि तुम्हें रिक्शा चलानी पड़ गई। तो अजय जो बताता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिया जो होती है वो कहती है कि मेरी वजह से क्या हुआ है, तुम ये कहो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझ पर शक ना किया होता तो मैं तुम्हें डाइवोर्स ना देती, और डाइवोर्स ना देती आज मैं तुम्हारे साथ रहती और तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती। तो जो अजय होता है वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे डाइवोर्स ना देती, डाइवोर्स के पेपर घर ना भिजवाती और मैं उस पर सिग्नेचर ना करता, तो एलिमनी के नाम पर मैं तुम्हें पैसे ना देता। क्योंकि प्रिया को नहीं पता था कि एलिमनी के नाम पर जो पैसे दिए गए हैं उसने वो ज़मीन बेच कर दिए हैं। वो बताता है कि मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी थी और सारी ज़मीन बेचने के बाद वे पैसे तुम्हें दिए थे और मेरी ज़मीन से भी कुछ खाने पीने का गुजारा हो रहा था। मैं एक छोटी सी जॉब तो करता था प्राइवेट, उसमें मेरा कहाँ गुजारा हो रहा था। जब प्रिया उसकी ये बात सुनती है तो वो और ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब अजय जो होता है वो कहता है कि मुझसे भी गलती हुई थी, मुझे भी तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं हम। अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है, अब मैं रिक्शा चलाता हूँ
और तुम एक बड़ी अफसर बन चुकी हो, अब हमारा और तुम्हारा मेल भी नहीं हो सकता है। तो प्रिया जो होती है कहती है कि मैं ट्रेनिंग के बाद अपने घर अपनी बहनों की शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी बाद में करूँ, पहले अपनी बहनों की शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैं शादी किसी और से नहीं तुमसे करना चाहती हूँ। अब अजय जो होता है वो ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, मैं तो तुम पर शक करता हूँ। तो प्रिया जो होती है वो बताती है कि मेरे पिता ने कहा था मुझसे किसी और से शादी कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें ही मन से पति माना है और तन से ही पति माना है, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती थी। मगर हाँ, मैं अपनी शादी करने से पहले अपनी बहनों की शादी करना चाहती हूँ। तो अजय जो होता है वो कहता है कि ठीक है। अब उसकी उधर से ट्रेन आ जाती है। अब जब प्रिया की ट्रेन आ जाती है अजय उसे बैठा देता है और बैठाने के बाद वो सोचने लगता है कि प्रिया मुझसे सच में शादी करेगी भी या फिर नहीं करेगी। प्रिया की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो अपने घर आती है और घर आने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे अपनी बहनों की शादी करनी है और मैं ही जब तक दूसरी शादी नहीं करूँगी या फिर कोई भी शादी नहीं करूँगी तब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाएगी। अभी उनके माता पिता को ये बात नहीं पता थी कि अजय से इसकी मुलाकात हो चुकी है, फिर से अजय से शादी करना चाहती है और ना ही अजय के माता पिता को ये बात पता थी। अब अजय जो होता है वो अपने घर आ जाता है और अपने घर आने के बाद वो फिर से वही जॉब करने लगता है। तो जो उसकी थोड़ी बहुत मदद होया करती थी वो प्रिया किया करती थी। अब प्रिया जो होती है वो उधर भी अपने घर का खर्चा संभालती है और जो अपने पति का है वो भी खर्चा संभालती है। अब प्रिया कुछ सालों के अंदर अपनी तीनों बहनों की शादी कर देती है और शादी करने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ। अब उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए लड़का देखता हूँ। तो प्रिया जो होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी मुझे अजय मिला था और अजय से मुलाकात हुई थी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो, क्योंकि उसने वो तुम पर शक करता है, फिर से ही ऐसे कुछ होगा, जो तुम्हें एक बार छोड़ सकता है वो फिर से तुम्हें छोड़ेगा। तो वो जो होती है प्रिया जो होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, अगर मैं उसके घर डाइवोर्स के पेपर नहीं भिजवाती तो ऐसा नहीं होता। वो मेरे घर आने वाला था, मुझसे माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन उसने गुस्से में पेपर सिग्नेचर कर दिए और मेरे घर में भिजवा दिए थे। और उसके माता पिता जो होते हैं वे समझ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है, मेरी बेटी का घर बस गया, क्योंकि उन्हें उसकी भी चिंता होती थी कि मेरी बेटी का घर अब कैसे बसेगा। अब अजय जो होता है अपने माता पिता के साथ प्रिया के घर आता है और प्रिया के घर आने के बाद वे फिर से एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब वे उनके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम दोनों अब मंदिर में शादी कर लो। अब ये दोनों जो होते हैं मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद अजय और इसके माता पिता और जो प्रिया होती है इसे सरकार की तरफ से एक आवास मिला होता है, घर मिला होता है, उसमें रहने लगती है और ये हंसी खुशी अब रहने लगती हैं, ये अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इधर इसके माता पिता भी अच्छे से और शांति से रहने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया। दोस्तों यहाँ पर ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो 7 जन्मों के लिए बनता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसे पूरी ज़िंदगी निभाते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। कुछ गलत फहमियों के कारण कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ गलत फहमियों के कारण कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था अजय और प्रिया के साथ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।